लगे। जनता 11 तारीख को बता देगी कि करंट संसद में लगेगा। असम में बोल आए हैं कि यहाँ कोई खून अंग्रेजी नहीं होगा, कोई किसी को कोई नहीं निकालेगा, तो यहाँ दिल्ली में क्यों नहीं आके सबके सामने बोल रहे हैं? धर्म लिया, बाबरी मस्जिद लिया, जीत गए भाई, चलो हम कुछ नहीं बोले, तलाक पर हम कुछ नहीं बोले, हम बाबरी मस्जिद पर कुछ नहीं बोले, ये तो हमारे संविधान के ऊपर सवाल उठ रहा है ना, हम तो इसलिए खड़े हैं। हम इस वक्त दिल्ली के चांद बाग इलाके में, जहां पर एनआरसी और सीएए के विरोध में इस जगह पर भी लगभग 22 दिन से महिलाएं सड़कों पर बैठी हैं। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, आप ज़रा देखें। और आज दिल्ली में इलेक्शन भी है, तो इनसे बात भी करेंगे क्या ये लोग वोट करके आए हैं, तो वोट करके आए हैं, किस मुद्दों पर वोट करके आए हैं, क्योंकि सीएए और एनआरसी का विरोध अलग चीज़ है और वोट डालना एक अलग चीज़ है। तो यहाँ लोगों से और महिलाओं से बात करेंगे। अम्मा, आज तो दिल्ली में चुनाव है, वोटिंग चल रही है, आप आज भी सीएए एनआरसी के विरोध में बैठे हैं, क्या वोट डाल गए हैं? हाँ, वोट डाल लिया है भैया। अच्छा, बाकी अपने हक के लिए यहाँ बैठे हैं। अपने हक के लिए बैठे हैं? बैठे हैं और बैठे रहेंगे। अच्छा, किस तरह से हक मिल सकता है? इतने दिन हो गए हैं बैठे हुए। मतलब अपनी वो तो बोलो कोई बात नहीं, बोलो। वो तो हक जैसे भी है हमारी, उससे मिलेगा एकता से मिलेगा। सब भाई बहन एक रहेंगे और यहाँ से उठेंगे नहीं, हक लेकर उठेंगे। अच्छा, जैसे अभी संसद में बोला गया है, अमित शाह बोल रहे हैं कि मैं लिखित में देता हूँ एनआरसी नहीं होगा, तो एनआरसी वो नहीं लागू कर रहे हैं अभी। ठीक है, मैं आपको देती हूँ। बोलिए। मोदी जी ने भी भाषण में कहा था, अभी भाषण में अपने, कि हम अभी नहीं ला रहे हैं, हमें मतलब अभी से नहीं है, वो ये लिख कर दे कि हम कभी नहीं ला रहे हैं, कभी नहीं लाने वाला स्टेटमेंट हमें वो देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए लाना जरूरी है। देश की सुरक्षा, अब लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, केंद्र सरकार आपके पास है, गृह मंत्री आपका है, और तो और जो चारों सेना होती है, नौ सेना, जल सेना, स्थल सेना, वायु सेना, इसका राष्ट्रपति के पास होता है सबका अरेंजमेंट। ये तक मोदी के पास है। एक बात बताओ, घुसपैठियों को निकालना है, कौन है घुसपैठिया? मैं यही तो पूछना चाहती हूँ, कौन है घुसपैठिया? आपके पास हर एक चीज की लिस्ट है। आप वो जो बॉर्डर पे बैठे हैं हमारे जवान, वो कौन है? मतलब वो वहाँ पे घास पकौड़े तल रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। अच्छा, अभी एक मंत्री हैं गिरिराज सिंह, आपने सुना होगा, भाजपा के सांसद है, वो कह रहे हैं जैसे आज दिल्ली में चुनाव हो रहा है कि शाहीन बाग के खिलाफ वोट करें, इन प्रदर्शनों के खिलाफ वोट करें। एक मिनट पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि दिल्ली को इस्लामिक स्टेट बना देंगे अगर आपने भाजपा को वोट नहीं दी। तो वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये जो प्रदर्शन हो रही है इस्लामिक स्टेट बना रहे हैं लोग? मैं इसका जवाब बहुत अच्छे से देना चाहती हूँ। अमित शाह ने कहा था कि बटन इतनी जोर से दबाना कि करंट शाहीन बाग पर लगे। जनता 11 तारीख को बता देगी कि करंट संसद में लगेगा या फिर दिल्ली में लगेगा। करंट कहीं भी नहीं लगना चाहिए, करंट तो वर्ड ही गलत है ना। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राजनीति करने के लिए मुद्दे होते हैं। क्या मुद्दे होते हैं? बेरोजगारी होता है, डेवलपमेंट होता है, शिक्षा होती है, ये सब मुद्दे होते हैं। पहले इनका मुद्दा साफ था, निर्भया हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। निर्भया के ऊपर ये लोग राजनीति करके सत्ता में आ गए, सत्ता इनके पास है, लॉ एंड ऑर्डर इनके पास है। अब भी निर्भया के कातिल जिंदा है। पिछले 4-6 सालों से निर्भया के कातिल, इंसाफ की बात तो कहीं नहीं है, डेवलपमेंट की बात तो कहीं नहीं है। इन्हें जनसंख्या पे नियंत्रण भी करना है और लोगों को नागरिकता भी देनी है। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है देश में, करना क्या चाहते हैं। अच्छा, आप लोग सभी वोट करके आए आज? जी, हम वोट करके आए, हमारा एग्जैक्ट अधिकार है, एटलीस्ट हमारा अधिकार है वोट करना, और ये प्रोटेस्ट करना भी हमारा अधिकार है। और जब हमारा 1947 में देश आज़ाद हुआ था ना, तो हम लोगों को ना बाई चॉइस हम यहाँ पर रुके थे, बाई चांस नहीं रुके थे। इन्होंने जो मोदी जी का भी लेटेस्ट भाषण है कि ये 1950s का बना हुआ कानून है CAA, तो ये डेट के साथ एक तो झूठ बोलने की नीति बहुत अच्छी है, झूठ बहुत बोलते हैं। इन्होंने कहा ये उसके अंदर माइनॉरिटीज़ को रखा गया था। माइनॉरिटीज़ में तो सभी आते हैं, जैसे हमारे लोगों का एक सवाल ये भी है कि आपके विरोध प्रदर्शन को बताने की पाकिस्तान एक और बनाना चाहते हैं, क्या ऐसा कुछ है? ऐसा तो इनकी गलत, इनका दिमाग ही पाकिस्तान पे लगा रहता है। एक मिनट, आप एक मिनट आप ये बता दो, वोट डाले आए आप लोग? हाँ, ये बात जानी चाहिए कि वोट डाल के आए हैं, यहाँ पे जो भी बैठे हैं सब वोट डाल के आए। आप ये बता दो, इनके पास इलेक्शन में बोलने को धर्म के अलावा और क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी,
जो चीज़ देश में है वो तो नहीं बोल सकते कि हम रोजगार देंगे, ये देंगे, ये देंगे। ये धर्म के आधार पे ही बांटना चाहते हैं और कुछ नहीं करे। मुसलमान भाई बहन हमारे साथ बैठे हैं, सब हमारे साथ बैठे हैं, बट ये क्या कर सकते हैं? ये अपनी सत्ता बनाने के लिए बस मुसलमान हिंदू कि बस यही तरीका है कि हाँ, इनके पास कोई रोटी कपड़ा और मकान के अलावा इनके पास क्या रह जाता है? धर्म लिया। बाबरी मस्जिद लिया है, जीत गए भाई। चलो हम कुछ नहीं बोले, तलाक पर हम कुछ नहीं बोले, हम बाबरी मस्जिद पर कुछ नहीं बोले। ये तो हमारे संविधान के ऊपर सवाल उठ रहा है ना। हम तो इसलिए खड़े हैं, हम ये तो नहीं कह रहे हम मुसलमान इसलिए खड़े हैं। हम तो ये कह रहे हैं हम तो हिंदुस्तानी है। अगर तुम सियाह हो ना, हम जिया हैं। तुम काला कानून हो ना, हम रोशनी हैं। अच्छा, एक चीज़ और कही जाती है कि मुसलमान औरतें पहले तो यार ट्रिपल तलाक पे हो गए, इतनी सामने नहीं आ पाई हैं, अभी आप लोग सड़कों पर हैं, उस बात से भी नहीं दिक्कत इस है? बात का दिक्कत की बात नहीं है। इन लोगों ने, इन बीजेपी वालों के, मोदी के जितने भी सरकार बैठी है, उनके रुमाल भीगे जा रहे थे उस टाइम पे कि हमें अपनी बहनों को न्याय दिलाना है। इस तरीके से हमारे साथ खड़े थे। उन्होंने कहा था कि नारी का सशक्तिकरण करना चाहते हैं, 3 तलाक के मुद्दे को हटाकर। अब वही नारी अगर सड़क पर बैठी है तो ये आप ही की कृपा है जी, मोदी जी, जो आपने नारी का सशक्तिकरण किया था, जो आज ये सड़कों पर है। योगी जी का बयान आता है कि लेडीज बाहर नुक्कड़ पे, ये एक तो लैंग्वेज इतनी घटिया है इन लोगों की, नुक्कड़ पे बैठी है, अपने मर्द रजाइयों में सो रहे हैं, चौराहे पे बिठा रखा है। मतलब आप एक इतने बड़े पद पर बैठे हो, सीएम के पद पर, और आप यहाँ के लोगों के लिए, लेडीज के लिए सोच ये रखते हो। आप लोगों को मुंह छुपाने के लिए लेडीज चाहिए, ताली बजाने के लिए लेडीज चाहिए। अगर हक के लिए बाहर निकले तो तुम्हें औरतें नहीं चाहिए? शिक्षा बिल्कुल भ्रष्ट कर दी है इन लोगों ने। दूसरी बात, आज का युवा ये चाहते नहीं है कि पढ़ेगा तो बोलेगा, इसलिए इन्होंने पहले शिक्षा को टारगेट किया है। शिक्षा खत्म, लोग जाहिल रहेंगे, जानेंगे इस तरह से इस पूरे प्रोटेस्ट को जो है हिंदू बना मुस्लिम बनाने की कोशिश की गई है। क्या आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मुहिम में? आप लोगों के साथ हिंदू कितने हैं? इसके अलावा कोई मुद्दा हिंदू है? कितने हैं? हिंदुस्तान के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और ये हमेशा ही रहेंगे। आप माने ना माने, हम सब साथ हैं, साथ ही रहेंगे। अम्मा, एक बात बताइए, आप भी वोट डाल के आएंगे? हाँ। अच्छा, मुद्दे आपके लोकल के होंगे या राष्ट्रवादी मुद्दे होंगे, जैसे भाजपा राष्ट्रवादी चुनाव पे मुद्दों पे चुनाव? बेटा, मैं ये कहना चाहती हूँ, जो उन्हीं ने एनआरसी लगाई है, सीएए लगाया है, ये सब चीज हटा दें। एनआरसी नहीं आई और वो उन्होंने मना भी तो नहीं किया है कि वो लिखित में कह रहे हैं कि हम नहीं लाएंगे। नहीं, अभी लिख के तो नहीं दिया है, बस यही कहा है कि अभी लागू नहीं किया। इसका मतलब क्या है? लिख के दे उससे देंगे, पहले नहीं बस हटेंगे। इतनी सी बात है। बस ठीक है। ठीक है, लिख के दे दें। एक चीज आपने बताया, आपके लोकल के इश्यूज क्या रहे इस चुनाव को लेकर? आपने वोट किया है भाई, शिक्षा, रोजगार, अपना पढ़ाई, स्वास्थ्य, ये सब मुद्दों को लेकर वोट किया होगा। देखिए जी, बिल्कुल यही वोट किया हमने। एमपीआर की भी है, सीएए की भी है, एनआरसी की भी है। उनको चाहिए मोदी जी को ये बिल्कुल खत्म कर दे। अच्छा, वो बार बार कह रहे हैं 11 तारीख के बाद हम लोग आपको हटा देंगे। जैसे एक सांसद है, उन्होंने कहा कि 11 तारीख के बाद 1 घंटे में शाहीन बाग खाली हो जाएंगे, मर जाएंगे। देखिए, आप वो कितना भी कर लें, हमारे अंदर इतनी एकता है, सीने पे गोली खाएंगे, पीठ पे नहीं खाएंगे। यानी कि नहीं, गोली खाने की बात नहीं कह रही हूँ मैं, कुछ भी हो, हिंसा की बात ना की जी, ठीक है। हम हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। बस आसाम में बोल लिया है कि यहाँ कोई खून अंग्रेजी नहीं होगा, कोई किसी को कोई नहीं निकालेगा। तो यहाँ दिल्ली में क्यों नहीं आके सबके सामने बोल रहे हैं कि हम एनआरसी हटा रहे हैं, लिख के दे दे। सामने नहीं आना चाहते हैं तो वीडियो कॉलिंग कर ले, हैं? मन की बात में जिक्र करते हैं। हाँ, ठीक है। वीडियो कॉलिंग कर ले कि हम एनआरसी अब नहीं तो कभी नहीं हम लगाएंगे। कभी नहीं सब चैन अमन से रहो और गरीबों को नौकरी दे। जो अपने अपने घरों में भी काम किए हैं उसको भी छीन के बैठ गए हैं, भूखे मर रहे हैं सब, पढ़ाई लिखाई बच्चे खराब हो रहे हैं। तो ये सब कर दे, हम लोग आज हट जाएंगे यहाँ से, और नहीं कहेंगे तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछेंगे, कुछ बच्चों के दिमाग इतना खराब हो गया, जैसे गोली चला दी, जो बच्चे भटक गए, उनके लिए क्या कहेंगे आप लोग? भटक गए के लिए क्या भटक गए? वो तो बोलिए।
वो तो अब करवा रहे हैं, मोदी साहब ना करवा रहे होंगे, और कौन करवाएगा। करवाने वाले भी उन्हीं के ही लोग हैं, क्योंकि जब उनका बयान आया था अनुराग ठाकुर का, उन्होंने कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। शायद वो ऐसा बयान ना देते, वो कहते हैं कि शांति से चलो, एकता का प्रतीक देते हैं, क्योंकि बच्चा वही सीखता है जो घर में बड़ा करता है। जब उसने ऐसा कहा तभी, वो भी हमारा बच्चा है, कपिल भी हमारा बच्चा है, और जो शाहीन बाग में पकड़ा गया वो भी हमारा भाई है, वो भी हमारा भाई है। वो इस तरीके का नहीं करते, लेकिन इनके बयान जो दिन पे दिन घटिया तरीके के बयान आता है ना, उस पर लोग सामने उभर कर आते हैं। ये तो रोटियां सेक रहे हैं अपनी सत्ता में बैठकर, और जो बिगाड़ रहे हैं किसको, देश का युवा किस लिए होता है? देश का युवा देश का भविष्य होता है, आने वाले कल का सूरज होता है। इन लोगों को बिल्कुल इसकी चिंता नहीं है, बस ये पड़ा है हिंदू बनाम मुस्लिम, मुस्लिम बनाम इसलिए, बस ये इनका मुद्दा है। ये जो चाह रहे हैं वो नहीं होगा। और सावरकर वाला मतलब उन्हें जो चाहिए था उन्होंने ले लिया, ठीक है। जिन्ना से एक चीज याद है, जिन्ना का आपने नाम लिया, वहाँ पे जो जीने की आज़ादी के नारे लगे थे, उन्होंने जिन्ना की बोल दिया, उन्हें एडिट करके। ये किस तरह का प्रोपेगेंडा को देखते हैं? ये लोगों को बस भड़काने की उनकी नीति है, और सत्ता में जो वो उनका बस कोई कुछ नहीं है, वो खाली सत्ता अपने पक्ष में लाना चाहते हैं, लोगों को हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, वो कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते। अगर कोई हमारे साथ मतलब कोई पार्टी हमारे साथ भी नहीं है, उसे हमारे साथ जोड़ के हमारे अपोजिट करके, उन्हें दो धर्मों को बस, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो किसी के नहीं है, ना किसी वो हिंदू के हैं ना वो मुसलमान के हैं, वो खाली सत्ताधारी हैं, वो किसी धर्म को एक साथ नहीं रख सकते। वो हिंदू राष्ट्र वो नहीं बनाना चाहते, वो मुस्लिम राष्ट्र वो नहीं बनाना चाहते, उन्हें खाली वोट, वो अंदर ही अंदर ऊपर से लोगों को ऐसी कोई ना कोई नीति निकाल देते हैं, लोग उसी में लगे रहते हैं और वो अंदर से देश बेच देते हैं। तो ये चांद बाग की महिलाएं थी जो लगातार 22 दिन से यहाँ पर एनआरसी और सीए के विरोध में बैठी हुई हैं, अपनी अपनी बात रखी, और आज इलेक्शन के दिन भी ये वोट करके आके दोबारा बैठी है। इनका कहना है कि हमारा वोट से कोई मतलब, वोट तो हमारा देने का अधिकार है, साथ ही ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसका भी हमारा संवैधानिक अधिकार है, और जब तक एनआरसी और सीए लिखित में वापस नहीं होगा, हम लोग वापस यहाँ से नहीं उठेंगे।